Hello students, welcome. We are in the social science class and I'm a teacher, Mohabbat Nawaz. Today's topic is in continuance of our previous class, that was poverty, and related to that, in today's class we are going to discuss about poverty line and then causes of poverty in India. Poverty line may be defined as a line which differentiates between poor and non-poor. The value expressions that state the limits of poverty. The limits of poverty may be in terms of income and consumption. The consumption levels as states are to determine the poverty line 2400 calories per person per day for rural areas and 2100 calories per person per day for urban areas. The people who could not reach the limits as stated above may be considered below the limit or below the fixed line, while who could attain the or reach the line may be treated as above the line. सो व्हाट्स पावर्टी लाइन? पावर्टी लाइन जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है पोर और नॉन पोर के बीच में फ़र्क, और ये लाइन कैसे मार्क होती है, इसके लिए कुछ लिमिट्स हैं इनकम और कंजप्शन के हिसाब से, और वो लिमिट्स हैं 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे रूरल एरिया के लिए और 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे अर्बन एरिया के लिए. जो लोग इस लिमिट में आते हैं, इस लिमिट तक पहुंच पाते हैं, वो एबोव द लाइन माने जाते हैं, और जो इस लाइन तक नहीं पहुंचते वो बिलो द लाइन माने जाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा दोज बिलो द लिमिट आर पॉपुलरली नोन एज living below the poverty line, that is BPL, and those living above the poverty line are treated as above poverty line, APL. BPL and APL का कंसेप्ट आपके राशन कार्ड में आपको मिल सकता है. Thus poverty line is mark which defines the limit of being poor or non-poor. In Jammu and Kashmir, the state government claims that about 21.63% of the population lives below poverty line, while Planning Commission of Government of India put it at below 4%. So यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे 21.63% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन माने जाते हैं एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट, और जो प्लानिंग कमीशन है इंडिया का उसने ये लिमिट जो है ये बताई है जम्मू कश्मीर के लिए कि सिर्फ 4% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट काजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. फर्स्ट वन इज़ हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. पहला फैक्टर है बढ़ती पॉपुलेशन जो है, आबादी का ज़्यादा बढ़ जाना. There has been a rapid increase in population in India. The high rate of population growth accompanied by low rate of growth leads to low growth rate per capita income. तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओके. पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ लो ग्रोथ रेट है, जिसकी वजह से लो ग्रोथ रेट पर कैपिटा इनकम हुई होती है. तो ये एक बड़ा फैक्टर है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पॉवर्टी के लिए इंडिया में ज़िम्मेदार. दूसरी चीज़ जो है वो है रूरल इकॉनमी एंड बैकवर्ड एग्रीकल्चर. एक तो रूरल इकॉनमी और बैकवर्ड एग्रीकल्चर, ये दूसरा फैक्टर है. Indian economy is an economy in which large part of population lives in rural areas. The main source of employment in rural areas is agriculture. However, agriculture in India is highly backward. This results in low productivity and hence poverty.
हमारे जो इंडिया की इकानमी जो है वो बड़ा हिस्सा जो उसका वो रूरल इकानमी है। ज़्यादातर लोग क्योंकि रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो वो डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चरल इकानमी पे। हमारा एग्रीकल्चर जो इंडिया का वो बैकवर्ड है और उसके बैकवर्ड होने की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो लो है, तो उसकी वजह से पॉवर्टी भी होती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है अंडर यूटिलाइज सोर्सेस। अंडर यूटिलाइज सोर्सेज जो हैं वो तीसरा फैक्टर बनता है पॉवर्टी के लिए इंडिया में। इंडिया इज़ ए कंट्री विच इज़ फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स, forests, water, etc. remain untapped. नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास बहुत है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्नोलॉजी की न होने की वजह से हमारे रिसोर्सेज जो हैं जैसे मिनरल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वाटर, ये अनटेप्ड रह जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह पॉवर्टी की। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी जो है वो भी एक जिम्मेदारी है इसमें। देयर वाज अ लैक ऑफ वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री, फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, warehousing, roads, water, power, health are highly deficient for the growth and development of the country. Infrastructure facilities play a vital role. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी कमी है हमारे मुल्क में, तो वो भी गुर्बत की एक वजह है। ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज़ एक और फैक्टर है, ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज़। Another failure of high poverty rate has been the huge income inequalities. इनकम इनइक्वलिटीज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में, जो इनकम की नाबराबरी है वो भी एक बड़ा फैक्टर बनता है। नॉर्थ रीजन आधे लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो आधों के पास कुछ है नहीं। आधों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो आधों के पास है नहीं, तो ये एक और फैक्टर बनता है। Another factor is socio-cultural and economic factors. Many socio-cultural and economic factors are also responsible for poverty. In order to fulfill social obligations and observe religious ceremonies, people in India, including the very poor, spend a lot of money. सोशल रिलीजियस जो फैक्टर्स हैं, जैसे लोग इसराफ करते हैं बहुत ज़्यादा शादी पे, बाकी फंक्शंस पे या रिलीजियस सेरेमनीज़ जो होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा गरीब भी जो है वो भी लगा रहा है और अमीर भी लगा रहा है, तो इस वजह से ये भी एक फैक्टर है गुर्बत का। हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस। Small farmers need money to buy agricultural inputs like seeds, fertilizers, pesticides. Since poor people hardly have any savings, they borrow, unable to repay because of poverty. They become victims of indebtedness. So the high level of indebtedness is both the cause and effect of poverty. तो हाई लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस जो है फार्मर्स के लिए, ठीक है, वो भी एक वजह बनती है। लोग कर्जा लेते हैं स्मॉल फार्मर्स, फिर वापस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वापस करने के लिए होता नहीं कुछ, तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है। तो ये हमने देखे कुछ फैक्टर्स जो थे
जो रिस्पॉन्सिबल हैं पॉवर्टी के लिए इंडिया में। अब हम देख लेंगे कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स, जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स लाइक जैसे हम कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार की तरफ से, या कुछ ऐसे काम है जिनकी वजह से गरीबी को कम किया जा सके। तो इनको हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको आज की क्लास में सिर्फ एक सरसरी नज़र दे देंगे। जैसे पहले हमारे पास है मनरेगा, हमारे गाँव में देहातों में देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी नरेगा प्रोग्राम जो है 2005 यहाँ पे चल रहा है। मनरेगा इसको शॉर्टली नाम दिया गया है। इससे लोगों को रोज़गार मिलता है, 100 दिन के रोज़गार की गारंटी मिलती है। उसके बाद एक और प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, NFWP, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद एक और है PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। और फिर एक और प्रोग्राम है REGP, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। SGSY है, स्वराजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और AAY है, अंत्योदय अन्न योजना, ठीक है। तो ये कुछ एंटी पॉवर्टी मेजर्स हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। फूड सिक्योरिटी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स माने जाते हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हुए हैं। हम डिटेल में भी इनको देखेंगे। सो आई थिंक दिस मच इज़ सफाइस फॉर द डे। थैंक यू।